हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? सो गेट 2014 में 1 मार्क्स का बहुत ही इजी प्रॉब्लम पूछा गया। ए रिवर्स कॉर्नोट साइकिल रेफ्रिजरेटर मेंटेन टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मैं टीएस डायग्राम यहाँ पे बनाऊं, राइट, अगर मैं यहाँ पे टीएस डायग्राम बनाता हूं रिवर्स कॉर्नोट साइकिल का, राइट, रिवर्स कॉर्नोट साइकिल का, तो ये कुछ ऐसा आएगा अपना। ठीक है, तो ये 1 लिख लेता हूं, 2, 3 एंड 4। अब यहां पे क्या है कि जो लोअर टेम्परेचर गिवन है TL, वो गिवन है -5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब जो हायर टेम्परेचर है दैट इज 35 डिग्री टेम्परेचर। TH का वैल्यू है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। द हीट एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेटर, जो यहां पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है QL मैं बोल सकता हूं, दैट इज बेसिकली 2.5 किलो जूल पर सेकेंड। निकालना क्या है? द पावर रिक्वायर्ड टू द पंप। ओके, पावर निकालना है तो बहुत आसान प्रॉब्लम है। देखो COP क्या होता है रेफ्रिजरेटर का, कॉर्नोट के केस में ये हो जाता है TL बाई TH माइनस TL, और ये बेसिकली हो जाता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बाई पावर इनपुट। तो TL का वैल्यू कितना गिवन है? TL का वैल्यू गिवन है 273 -5 डिवाइड बाय डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस जो लेगा वो 40 आ जाएगा। डिफरेंस डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, आप चाहे तो केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड में लिख सकते हैं। और ये दिया हुआ है 2.5, और आपको निकालना है पावर इनपुट। किस में निकालना है? सेमी यूनिट में निकालना होगा, वॉट में निकालना है, बट ये दिया हुआ है किलोवाट में। ये दिया हुआ किलोवाट में। एक काम करते हैं, इसको भी वॉट में लिख लेते हैं, 10⁻³ कर देते हैं। तो पावर इनपुट का वैल्यू कितना आ जाएगा जरा बताइए? पावर इनपुट का वैल्यू आ जाएगा 2.5 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 273 -5, तो ये आ गया इंटू 1000। तो ये बेसिकली पावर इनपुट आ जाएगा 373.13 वॉट। ये बेसिकली हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, राइट, बेसिक, वो इसलिए 1 मार्क्स का पूछा गया था, 13 वॉट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।